हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम कवर करने जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसका नाम है टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, उसके क्या टर्म्स हैं, उस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। अगर आप उसको पहले देख लेंगे तो आपको ये वीडियो देखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर उस वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। सबसे पहले फायर इंश्योरेंस क्या होता है? यस, फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इट इज एन इंश्योरेंस टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। इट इज एन इंश्योरेंस टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर। इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट यानी करार होता है, यानी एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज। इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच में करार होता है कि कल को अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है ड्यू टू फायर तो हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें अलग अलग पॉलिसीज होते हैं। वी विल सी वन बाय वन। पॉइंट नंबर वन, पॉलिसी नंबर वन इज वैल्यूड पॉलिसी। अब नाम से पता चलता है वैल्यूड पॉलिसी का मतलब है कि यहां पे अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर of insurance is agreed between the two parties at the time of contract। यानी स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट मैटर यानी जिस चीज का हम इंश्योरेंस करने वाले हैं उसका पहले ही वैल्यू तय हो जाएगा। इस तरह की पॉलिसी कब इशू की जाती है? जब बाद में वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आर्ट वर्क की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें, तो ऐसी चीजें अगर नष्ट हो जाए तो बाद में उसका वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले से ही कंपनी और पार्टी के बीच में डिसाइड होता है कि इसका कितना वैल्यू है। कंपनी कल को लॉस होता है तो कंपनी कितना कॉम्पेंसेट करेगी। दैट इज व्हाई द नेम गिवन इज वैल्यूड पॉलिसी। तो पहले से ही तय होता है कि कल को नुकसान हुआ तो कंपनी कितना पे करेगी। नेक्स्ट पॉलिसी इज एवरेज पॉलिसी। अब एवरेज पॉलिसी क्या होता है फ्रेंड्स? इट दिस पॉलिसी कंटेन्स एवरेज क्लॉज। आप कोई भी पॉलिसी लेते हो ना, उसमें एवरेज क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप इंश्योरेंस कर रहे हो 5 लाख का। प्रॉपर्टी 10 लाख की है तो इंश्योरेंस 5 लाख का क्यों किया भाई? प्रीमियम मेरा बच जाएगा। यानी आप शान पट्टी करो, अगर आप शाने हो तो कंपनी डेढ़ शानी है। आपने थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए 10 लाख की जगह 5 लाख का इंश्योरेंस किया, और कल को अगर आग लग गई और 2 लाख का नुकसान हुआ तो कंपनी कितना देगी? कंपनी आपको देगी 1 लाख रुपया, जबकि नुकसान हुआ है 2 लाख का। क्यों कंपनी आपको 1 लाख कहेगी? कंपनी कहेगी हम एवरेज निकाल रहे हैं। अगर पूरी प्रॉपर्टी जल जाती तो आपका नुकसान होता कितने का? 10 लाख का। लेकिन आपने पॉलिसी ली कितने की? 5 लाख की। यानी उस समय अगर हम आपको 5 लाख देते तो आप लेते कि नहीं लेते? यस, लेते। यानी बाकी का जो 5 लाख है वो आप खुद रिस्क उठाने के लिए तैयार हो। यानी 50% प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, 50% प्रॉपर्टी इन अनइंश्योर्ड। ये केस में 50% इंश्योर्ड है, 50% अनइंश्योर्ड। तो जो नुकसान हुआ है उसका हम आपको 50% देंगे। यानी फिर अगर 2 लाख का नुकसान हुआ तो फिर कंपनी आपको 1 लाख देगी। ये जानबूझ के क्लॉज लाया गया है ताकि आप प्रॉपर्टी का अंडर वैल्यू ना करें, अंडर इंश्योरेंस ना करें। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी। अब क्या होता है? कॉम्पेंसेशन अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, जो प्रॉपर्टी इंश्योर की गई है, लॉस जो होगा वो उससे ज्यादा नहीं होगा जो पॉलिसी में मेंशन किया गया है। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें यहाँ पे अमाउंट ऑफ पॉलिसी और अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस की हम बात करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, 5 लाख का आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है और प्रॉपर्टी जल गई, नुकसान हुआ 3 लाख रुपया, तो कंपनी कितना देगी? 3 लाख देने वाली है। 5 लाख की प्रॉपर्टी है, नुकसान कितना? 3 लाख का, तो कंपनी 3 लाख ही देने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि एम ऑफ इंश्योरेंस इज टू कवर द रिस्क एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। चलिए एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। 5 लाख का इंश्योरेंस किया है लेकिन नुकसान हुआ 6 लाख का या 7 लाख का, तो
तो कंपनी हमें मैक्सिमम कितना देगी? 5 लाख रुपया ही देने वाली है, उसे ज्यादा नहीं देने वाली है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। अब फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है? दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर गुड्स विच आर कैप्ड, यानी विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस, गोदाम की बात करें या डिफरेंट प्लेसेस की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है, उसके 2 दुकान है, 2 गोदाम है, तो इन चारों का उसने एक ही पॉलिसी ले लिया जिसको हमने नाम दिया फ्लोटिंग पॉलिसी। यानी यहां पे आपको एक साथ पैसा भरना है, सिंगल प्रीमियम पे करना है फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। इसमें क्या बेनिफिट है? 4 पॉलिसी लेने के बजाय आपको एक ही पॉलिसी लेनी पड़ेगी। चारों चीजों का एक साथ इंश्योरेंस हो गया। गुड्स कहीं पे भी कम ज्यादा हो सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने टोटल जो है इंश्योरेंस किया हुआ और आग कहीं पर भी लग सकती है। तो इसमें प्रीमियम थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि हमने एक साथ चारों प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया, तो इसको बेस्ट पॉलिसी माना जाता है उनके लिए जिनकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है और उनका स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है फ्रॉम वन प्रॉपर्टी या फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर। नेक्स्ट पॉलिसी इज एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस यानी एक्स्ट्रा पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, नॉर्मली जितने का गुड्स होता है हम उसकी पॉलिसी लेते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनका स्टॉक फ्लक्चुएट होते रहता है, तो जितना अमाउंट आपका फ्लक्चुएट हो रहा है उतने की एक्स्ट्रा पॉलिसी लेनी पड़ेगी, जिसको नाम दे दिया गया एक्सेस पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, एक होलसेल का व्यापारी है, अब लाखों रुपए का वो डेली माल खरीदता भी और बेचता भी है, तो फाइनली दिन के एंड में उसके पास कभी कभी 1 लाख का माल बचता है, कभी कभी 1.5 लाख का माल बचता है। तो एक मिनिमम 1 लाख का बचता है, मैक्सिमम 1.5 लाख का। तो यहाँ पे 2 पॉलिसी लेनी पड़ेगी। एक मिनिमम स्टॉक, मिनिमम कितने का? 1 लाख, तो एक नॉर्मल पॉलिसी 1 लाख के लिए ली जाएगी, और दूसरी जो एक्सेस अमाउंट है, यानी कितना डिफरेंस है, 1.5 लाख में से 1 लाख की तो हमने पॉलिसी ले ली, तो डिफरेंस इज 50,000। तो सेकंड पॉलिसी जो हम लेंगे उसको हमने 50,000 की जो हम लेंगे उसको हमने नाम दे दिया एक्सेस पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। अब इस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होता है, कंपनी, अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो कंपनी आपकी प्रॉपर्टी को रिप्लेस करेगी। यानी यहां पे आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, आपकी जो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है कंपनी उसको रिप्लेस करेगी। इसके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज होता है। क्यों हाई प्रीमियम चार्ज होता है? उसका एक रीजन है, आप हर साल रिन्यू करते जा रहे हो पॉलिसी को, तो अब हर साल आप पॉलिसी को रिन्यू करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। कल को आपकी ओल्ड प्रॉपर्टी जल भी गई, ओल्ड एसेट्स जल भी गए, तो कंपनी आपको रिप्लेस करके न्यू एसेट्स देने वाली है, इसके लिए यहाँ पे प्रीमियम हाई रहता है। तो इस तरह की पॉलिसी सोच समझ के लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब क्या होता है, नॉर्मली जो फायर पॉलिसी हम लेते हैं तो उसमें सिर्फ रिस्क कवर होता है ड्यू टू लॉस ड्यू टू फायर, रिस्क जो उसमें कवर होता है लॉस ड्यू टू फायर। कल को राइट्स यानी दंगे हो गए, वॉर का सिचुएशन है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आ गए, तो ऐसा हो सकता है कि हमें नुकसान हो, तो इसमें हर तरह का रिस्क कवर होता है, इसके लिए इसको नाम दिया गया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कल को आग लगने के नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी भी कारण से अगर मुझे नुकसान होता है तो कंपनी यहाँ पे कॉम्पेंसेट करेगी। इसके लिए इसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के रिस्क कवर किए जाते हैं। दिस पॉलिसी कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या होता है, नॉर्मली जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं, जो पॉलिसी लेते हैं, उसमें जितना मटेरियल लॉस है उतना ही कॉम्पेंसेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख का इंश्योरेंस था, आग लग गई, 10 लाख की प्रॉपर्टी जल गई, कंपनी तो मुझे 10 लाख रुपए दे देगी, नॉर्मल पॉलिसी में ऐसा होता है, लेकिन मुझे मेरा धंधा वापस से सेट करने में टाइम लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दुकान में कुछ रिनोवेशन करना पड़ेगा, सब ठीक ठाक करना पड़ेगा धंधे में, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 महीने का टाइम लगने वाला है, या चलो 1 महीने का टाइम हमें लगने वाला है।
तो 1 महीने का मेरा दुकान का रेंट हो सकता है, जो मुझे नुकसान होगा, रेंट तो मुझे देना पड़ेगा। लाइट का बिल आएगा वो भी देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज की पगार देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे हमारे खर्चे चलते रहते हैं, तो वो भी इसमें काउंट होते, तो वो कैलकुलेट किया जाता है। यानी जितने का नुकसान हुआ है प्लस और क्या क्या हमें लॉस है। यानी हम बात करें यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में क्या होता है, इंक्लूड्स लॉस ऑफ टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल यानी जो हमें दिख रहा है, इंटेंजिबल यानी जो हमें नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देखिए, अब मेरा धंधा बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? आग लगने की वजह से। तो उसको रिपेयरिंग में जितना टाइम लगने वाला है, कुछ मुझे खर्चे करने पड़ेंगे, रेंट देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी पड़ेगी, टैक्सेस वगैरह लागू है, लाइट बिल देना पड़ेगा। तो कौन जो है यहाँ पे ये सारी चीजों का पेमेंट कंपनी करेगी। तो कंपनी अकॉर्डिंगली वो सब कैलकुलेट करेगी। तो इसमें ये सारी चीजें कवर होती है, इसके लिए इसको नाम दे दिया गया कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकलर क्या होता है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। स्प्रिंकलर किसे कहते हैं आप देख सकते हैं। फव्वारा जो हम लगाते हैं, कल को अगर आग लग गई तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि फव्वारे लगे रहते हैं, उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं। तो कई बार अगर आग लगती है तो फटाफट से वो सेंसर्स डिटेक्ट कर लेते हैं आग को, धुएं को, और पानी स्टार्ट हो जाता है ताकि आग ज़्यादा न फैले। तो इसमें इस पॉलिसी को अगर हम लेते हैं, तो अगर बाय चांस अपने आप फॉल्ट कुछ डिटेक्ट हुआ है, सेंसर्स बराबर काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप वो एक्सीडेंटली ऐसा हो गया और वो पूरा पानी फैल गया और हमारे गुड्स प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो ही पैसा मिलेगा। लेकिन हीट की वजह से, धुएं की वजह से अगर ये लीकेज होता है स्प्रिंकलर से, तो कंपनी हमें कॉम्पेंसेट करने वाली नहीं है। तो सोच समझ के इस तरह की पॉलिसी हमने लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो आज हमने कवर किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।